नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कॉन्क्लेव में थे और जिस चैनल पे थे वो चैनल काफी प्रचार प्रसार कर रहे थे कि आज मोदी जी आएंगे और सवालों के जवाब देंगे। लेकिन जैसे कि उनकी एक हैबिट है कि वो सवालों के जवाब तो नहीं देते हैं, पर हाँ, अपना भाषण दे के फिर तुरंत निकल जाते हैं। कल भी उन्होंने वही किया। एक खास बात उन्होंने की कि इन 75 दिनों में क्या-क्या हुआ। शायद वो इस साल के 75 दिनों का एक खाका खींचने की कोशिश कर रहे थे कि सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है। सबकी आशा की नजरें भारत पर टिकी हैं और भारत ही इस दुनिया में एक ऐसा देश रह गया है जो शायद आशा का केंद्र है। और उसके बाद कहने लगे कि मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, इन 75 दिनों में मैंने क्या किया है कि शायद समय निकल जाएगा। हमने ग्रीन बजट पेश किया, हमने रॉकेट छोड़े, हमने वंदे भारत ट्रेन चलाई, हमने मैसूर एक्सप्रेस हाईवे बनाया और लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने वहां पर गिना दी। जो शायद प्रशासनिक कार्य जो होते हैं, इसमें बॉम्बे की मेट्रो का उद्घाटन जो कि अभी चल ही नहीं रही है, रुकी पड़ी है। आपको पहले बता दूं, मैसूर एक्सप्रेस हाईवे बंद हो गया एक बारिश के अंदर ही, पूरा का पूरा उसमें एक्सीडेंट हो गए। और भी कई चीजें उन्होंने गिनाई कि ना जाने मैंने क्या क्या किया। उसमें एयर इंडिया के द्वारा दिया गया 400 साढ़े 400 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी उन्होंने गिना दिया कि देखिए भारत कितनी प्रगति पर है। पर एक नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं भी उनको थोड़ा बहुत बता दूं कि इन 75 दिनों में आपने क्या क्या किया। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ 75 दिनों में किया, जो आपने नहीं किया वो भी आपने उस पर गिना दिया। इस देश के अंदर सामाजिक घृणा बढ़ गई, ये भी 75 दिनों में हुआ। बाबा लोगों ने वैज्ञानिकों का स्थान ले लिया और जगह जगह उनका पूजन होना शुरू हो गया है। पढ़े लिखे लोग उनकी पूजा कर रहे हो, ये भी इस 75 दिनों में हुआ। राम रहीम को पैरोल मिली और पूरी खट्टर सरकार हाई कोर्ट पंजाब के अंदर उन्हें बचाती नजर आई कि ये कोई सीरियल मर्डरर नहीं है। ये भी इन्हीं 75 दिनों में हुआ। संसद इन्हीं 75 दिनों में म्यूट हुई। उनके कॉफिन में आखिरी कील आपने ही ठोकी। लोकतंत्र की हत्या भी यही हुई इन्हीं 75 दिनों में। इन्हीं 75 दिनों में यार के लिए देश को दांव पर लगा दिया गया, दुनिया ने देखा। इन्हीं 75 दिनों में आपने रूस से $60 से भी सस्ता तेल लिया, लेकिन कोई बेनिफिट आपने नागरिकों को पास ऑन नहीं किया। इन्हीं 75 दिनों में अनाज 30 से 40% महंगा हुआ। दूध पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर 7 बार महंगा हुआ। 40 रुपए का दूध आज 70 रुपए लीटर हो गया। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, समाज बट गया। सुबह शाम लव जिहाद और उसके बाद कर्नाटक इलेक्शन में फिर से वही रोना हिंदू मुस्लिम का। इन्हीं 75 दिनों में बजट आने के बाद भारत का कर्जा 155 लाख करोड़ से बढ़कर 185 लाख करोड़ हो गया। इन्हीं 55 दिनों में हमने 82 करोड़ भूखे लोगों को देखा जिनको खाने को रोटी नहीं थी। इन्हीं 75 दिनों में हमने गुजरात के कुछ नए ठग देखे जो पीएमओ के एक ऑफिसर बन के घूम रहे थे, Z+ की सिक्योरिटी लेके और हेलीकॉप्टर का यूज कर रहे थे, भारत के बॉर्डर पर जा रहे थे। इन्हीं 75 दिनों में हुआ। इन्हीं 75 दिनों में हमने भारत के लॉ मिनिस्टर को, भारत के रिटायर्ड जजेस को एंटी इंडिया गैंग कहते हुए भी सुना। इन्हीं 75 दिनों में हमने ये भी सुना कि जयशंकर जबकि संसद चल रही थी, बाहर आके कहते हैं कि भारत के लिए चीन की सीमा पर खतरा बहुत बढ़ गया है और स्थिति बहुत नाजुक है, और ये स्टेटमेंट संसद में नहीं देते हैं, ये कॉन्क्लेव के अंदर आके देते हैं। इन 75 दिनों में मोदी जी ये सब भी हुआ है जो आप शायद नहीं कह पाए। लिस्ट मेरे पास भी बहुत लंबी है, समय मेरे पास भी कम है, शायद मैं भी पूरे ना गिना पाऊं जैसे आप पूरे ना गिना पाए हो। 75 दिन, मुझे वो चक दे इंडिया का याद आता है, शाहरुख खान का डायलॉग, 70 मिनट है तुम्हारे पास, 70 मिनट। इन 70 मिनट में सब कुछ करना है और यहां आपने 75 की एक नई जंग छेड़ दी। तो इन 75 दिनों में भारत एक तरह से अनैतिकता के दलदल में, कीचड़ में फंस गया। ये भी तो हमने देखा। और उस अनैतिकता, उस कीचड़ को पैदा करने वाली यही सरकार थी। हमने यहीं पर देखा कि कैसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए संविधान, देश, लोकतंत्र, संसद को कुर्बान किया जा सकता है। ये इसी देश में हो सकता था। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विद्वान पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात से ही राजेश ठाकर जी, जो कि बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर साहब पहले आपके पास ही आता हूँ। ये 75 दिन कुछ उन्होंने गिनाए, कुछ बचे हुए थे मैंने भी गिना दिए। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी ऑब्जर्वेशन जानना चाहूंगा कि शायद प्रधानमंत्री को उजला चांद नजर आता है, उस उजले चांद के पीछे का काला चांद कभी नजर नहीं आता है। शायद मुझे लगता है कि जिस काले टीके की बात करते हैं आजकल वो लगाने की, मुझे लगता है कि हम भारतवासियों को भी ये काला टीका लगा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भी बहुत बुरे दिन आ गए हैं। शायद किसी और बुरी नजर से हम बच पाए। स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा उन्होंने भी ठीक कहा, जो आपने कहा वो भी ठीक कहा। एक बार एक व्यक्ति खाना खाने गया और उसने देखा एक सब्जी थी जिसमें कहा ये अंगूर और कद्दू की सब्जी है। उसने कहा अच्छा अंगूर इसमें होंगे, तो उसने उसका ऑर्डर कर दिया। जब वो प्लेट सामने आई उसने खाया, उसने कहा भाई इसमें अंगूर का टेस्ट तो नहीं आ रहा है, इसमें तो केवल कद्दू का टेस्ट आ रहा है। उसने कहा इसमें एक कद्दू है और एक अंगूर है। तो एक इतना छोटा अंगूर और एक इतना बड़ा कद्दू सब्जी है, तो अंगूर का टेस्ट कैसे आता। तो जो उन्होंने 75 दिन की बात कही, आपने 75 दिन की बात कही, आपने बिल्कुल सही कही। ये भी प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत अच्छा कहा और बिल्कुल सही कहा कि पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। ये देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा तीव्रता से देख रहा है। लेकिन अब प्रश्न उठता है वो देख क्यों रहा है। तो जो मुझे समझ में आता है वो इसलिए देख रहा है कि ये वो देश जहां पे कॉरपोरेट गवर्नेंस और लोकतंत्र की सारी ध्वजाएं बड़ी लहराती थी, वहां ऐसी स्थिति कैसे बन गई है कि एक व्यक्ति पे पूरा विश्व कह रहा है कि इसने पूरे विश्व की वित्तीय संस्थाओं निवेशकों के साथ धोखा किया है, और यहां पे उसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। मॉरिशस गवर्नमेंट कह रही है, सारे जर्नल्स कह रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं, बीबीसी कह रहा है, हिंडनबर्ग कह रहा है, जॉर्ज सोरोस कह रहा है, और ये विश्व इसलिए हमारी तरफ देख रहा है। ये कैसा देश है जो कि ये कह रहा है कि हर विश्व का देश गलत है, हम सही हैं। विश्व इसलिए हमारी तरफ देख रहा है। फिर विश्व इसलिए भी हमारी तरफ दिनेश जी देख रहा है, जब वो देखता है, देखिए आपने कहा कि एक व्यक्ति कश्मीर में घूमता है। देखिए अभी तक मैंने 75 साल में केवल एक चीज ये सुनी थी कि कोई आदमी फ्रॉड बन के और अपने को आईएएस बताता है, 2-4 दिन मजे लेता है और मजे लेके 5 स्टार होटल में चला खा पी के अपना लौट जाता है। यहां तक तो मैंने सुना था, लेकिन मैंने ये नहीं सुना था कि एक ऐसा स्टेट जो कि इंडिया का सबसे सेंसिटिव स्टेट है और जहां इतनी ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सब कुछ लगी हुई हैं, जहां का सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां एक व्यक्ति को Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है। जरा कल्पना कीजिए Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली होगी, जरा कल्पना कीजिए। बिना ऑर्डर के वहां पे गवर्नर ने दे दिया होगा क्या? सर Z+ सिक्योरिटी तो सर Z+ सिक्योरिटी पीएमओ से अप्रूव होती है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है, और बिना होम मिनिस्ट्री उसको एक तरह से रिकमेंड करती है और पीएमओ उसको अप्रूव करता है सर। ठीक और है, वहां डोवाल साहब भी बैठे हुए हैं सर। अच्छा तो ये बताना होगा कि क्या पीएमओ ने परमिशन दी, क्या होम मिनिस्टर ने परमिशन दी, या बिना परमिशन के उसने Z+ सिक्योरिटी अपना विजिटिंग कार्ड दिखा के ले लिया। पहली बात। दूसरी बात, अगर पीएमओ ने ये लेटर नहीं दिया तो क्या वहां की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि वो आदमी लंबा है, क्योंकि सुंदर है, देखने में स्मार्ट लगता है, तो उसकी पर्सनैलिटी को देख के उन्होंने Z+ सिक्योरिटी दे दी, जबकि पूरे देश में केवल 40-50 लोगों को Z+ सिक्योरिटी मिली है। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली। 5 स्टार होटल में उसको रहने की व्यवस्था हो जाती है सरकारी खर्चे में, पूरे आर्म्ड गार्ड्स मिल जाते हैं, सेंसिटिव एरियाज में चला जाता है, सेंसिटिव ऑफिसर से बात कर लेता है, क्रूशल एरियाज और सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लेता है। इसका मतलब यह है, इसलिए विश्व हमारी तरफ देख रहा है। विश्व ये देख रहा है कि इतना बढ़िया लोकतंत्र, इतना मजबूत लोकतंत्र आज बनाना रिपब्लिक कैसे बन गया है। एक व्यक्ति पिछले 6 महीने में 3-4 बार वहां जाता है, एक फर्जी विजिटिंग कार्ड लेके जाता है, अपना एड्रेस देखता है, सिक्योरिटी एजेंसी कुछ नहीं पता चला पाती। राहुल गांधी की पदयात्रा में मैं चला 12 किलोमीटर में, राहुल गांधी के नजदीक नहीं पहुंच पाया। इसलिए नहीं नजदीक पहुंच पाया, पुलिस वालों ने मुझे 70 साल की उम्र के बावजूद जाने नहीं दिया। ये थी सिक्योरिटी अलर्टनेस, और मैंने पुलिस वालों को नमस्कार किया, मैं उन्होंने धन्यवाद किया, आप अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं।
तो क्या कश्मीर की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स और वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है इतनी मूर्ख हैं, इतनी, एक प्रकार से उन्हें क्या शब्द उनका यूज करूं, इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि एक फ्रॉड आदमी 6 महीने में 3-4 बार, और सारी सिक्योरिटी और सारे पुलिस वाले, और वो फोटो डाल रहा है ट्विटर पे, और उसको ट्विटर पे फॉलो करते हैं बड़े बड़े लोग, और ट्विटर में फॉलो करने के बाद और इसके बावजूद कह रहे हैं वो तो फ्रॉड था, उसने धोखा दे दिया। अरे धोखा उसने नहीं दिया, उसे Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैसे मिली, सेंसिटिव एरियाज में कैसे गया, और सारे सूचना उसको कैसे मिली, इसका मतलब वो आदमी फ्रॉड नहीं है, जिसने उसको ये अनुमति दी वो फ्रॉड है। इसलिए विश्व हमारी तरफ देख रहा है, विश्व हमारी तरफ ये भी देख रहा है कि इस देश में जहां पे ये कहा जाता है कि बाइक बंद कर दिए जाते हैं, अच्छा वो प्रूव नहीं हो रहा था अभी तक, तो वो इंक्वायरी नहीं हुई थी, लेकिन अगर उसे लोकसभा राज्यसभा में बंद करके दिखा दिया जाता है विश्व को कि हाँ हम बंद करते हैं, क्या करना है कर लो, विश्व इसलिए हमारी तरफ देख रहा है। तो माननीय मोदी जी ने, देखिए दिनेश जी, कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हाँ विश्व हमारी तरफ देख रहा है, क्योंकि विश्व हमें आश्चर्य की तरह देख रहा है। ठक्कर साहब बुरा ना माने, लेकिन क्योंकि मैं सरदार पटेल और महात्मा गांधी और गुजरात के लोगों का बहुत आदर करता हूं, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया अडानी जी से इतना प्रेम। और ये महाशय जो पटेल साहब हैं, ये भी गुजरात के हैं, पूरी श्रद्धा के साथ और क्षमा मांगते हुए आपसे कह रहा हूं, ये हर्षद मेहता हो, केतन पारिक हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ये सब गुजरात से ही क्यों हैं? और गुजरात के लोग में क्या इतना बंधुत्व है आपस में कि पारे बाकी देश में ऐसे लोग नहीं मिलते, केवल गुजरात में मिलते हैं। मैं ठक्कर साहब आपसे क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं गुजरात के लोगों की बहुत इज्जत करता हूं। अभी गुजरात घूम के आया हूं, सोमनाथ दर्शन करके आया हूं, द्वारकाधीश के दर्शन करके आया हूं, भगवान का आशीर्वाद लेके आया हूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जितने लोग देश की संपदा को लूट के भागते हैं वो गुजरात के ही क्यों होते हैं। आपसे क्षमा मांगता हूं। जी जी।